दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वेदांता ने ग्लोबल मार्केट में जो फंड लिया था, जो कर्ज लिया था, उसको उन्होंने चुकाया है। एसबीआई की बेंच है, उन्होंने ग्लोबल मार्केट से जो फंड उठाया था उसको फाइनली चुका दिया गया है। यानी वेदांता बहुत तेज़ी से अपने कर्ज को कम कर रही है। जो कंपनी इतनी तेज़ी से अपने कर्ज को कम करती है तो आप समझ सकते हो कि उसकी स्थिति काफ़ी बेहतर है। लगातार कर्ज लेने वाली कंपनियां आगे जाके दबाव में आ जाती है और उसके डूबने की, बैंकरप्ट होने की संभावना बन जाती है। लेकिन वेदांता का उलट है, वो बहुत तेज़ी से अपने कर्ज को कम करे, यानी स्थिति काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। वेदांता एल्यूमिनियम से संबंधित बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। लेकिन वैसे इन दोनों स्टॉक की क्लोजिंग नेगेटिव रही है क्योंकि बाजार में भारी गिरावट थी। इंट्राडे में तेज़ी बनी लेकिन वो टिक नहीं पाई। तो ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 274 पर क्लोजिंग थी। यहाँ पे 0.16% की गिरावट देखने को मिली। देखो सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई थी 276 पर, उसके बाद 281 का हाई भी बना, यानी तेज़ी का माहौल बना। लेकिन बाजार का बिल्कुल साथ नहीं मिला, बाजार बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरा जिसकी वजह से ये जो तेज़ी थी वो टिक नहीं पाई और 273 का इसने लो बना दिया। तो अब देखें कि इस समय स्थिति बाजार की ठीक नहीं है। बाकी यहाँ पे वेदांता में पॉजिटिव खबर के दम पे अच्छी तेज़ी बनी थी। फिलहाल बाजार संभलेगा तो वेदांता फिर कमाल करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे हम वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड की बात कर ले तो देख सकते हो कि यहाँ पे 461 पर हमें यहाँ पे स्टॉक की देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली 0.43% की गिरावट के साथ। लगभग आप देखें तो यहाँ पे आधा परसेंट के आसपास की गिरावट थी वेदांता एल्यूमिनियम में थी। तो सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई, उसके बाद इसने बहुत अच्छी दौड़ लगाई, 476 तक पहुँच गया। लेकिन फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग्स हो गई। बाजार गिरने की वजह से लोगों ने भी सोचा कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, बाजार ठीक नहीं लग रहा है। तो इस वजह से ये स्टॉक गुड न्यूज़ के बाद भी नीचे आ गया 460 पर। अब देखिए 537 इसका ऑल टाइम हाई है और 423 भी फिलहाल इसका ऑल टाइम लो है। स्टॉक अगर आप देखें तो अपने निचले लेवल के आसपास थोड़ा है। तो ये गिरते बाजार में ज़बरदस्त गुड न्यूज़ निकल कर आई जिसकी वजह से हिंदाल्को, वेदांता एल्यूमिनियम जैसे शेयरों में शानदार तेज़ी देखने को मिली आज। तो आज एल्यूमिनियम के शेयरों में हमने इंट्राडे में बहुत अच्छी तेज़ी देखी। हिंदाल्को के शेयर में 3% की तेज़ी बनी और दूसरे जो शेयर थे वो भी अच्छा किए। तो ये देख सकते हो कि दरअसल एल्यूमिनियम कंपनी में इसमें देखें तो नाल्को, हिंदाल्को इंडस्ट्री और वेदांता एल्यूमिनियम मेटल के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी की जो वजह बनी वो है नॉर्वे की जो एल्यूमिनियम और एनर्जी कंपनी है नॉर्थ हाइड्रो एएसए। उन्होंने बताया मंगलवार को कि ब्राज़ील में उनकी जो एल्डोरो एल्यूमिना रिफाइनरी है उसमें जो उत्पादन घटाकर उसकी क्षमता को उन्होंने 50% कर दिया है। यानी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को सीधा उन्होंने आधा कर दिया है। तो एनालिस्टों का कहना है कि इसका असर भारतीय एल्यूमिनियम उत्पादों के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव है क्योंकि ब्राज़ील में आई रुकावट से ग्लोबल एल्यूमिनियम सप्लाई कम हो सकती है और एल्यूमिनियम की कीमतें बढ़ सकती है। इस खबर के बाद एल्यूमिनियम की कीमतें पहले की ही सप्ताह में 7 सप्ताह के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। तो इस खबर ने पूरा पॉजिटिव माहौल बना। वेदांता एल्यूमिनियम के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। तो ये देखिए एल्यूमिनियम कीमतें बढ़ने से हिंदाल्को जैसे अपस्ट्रीम एल्यूमिनियम बिजनेस को भी कमाई और मार्जिन बेहतर होने का मौका मिलेगा। हिंदाल्को का बिजनेस मॉडल काफ़ी इंटीग्रेटेड है। इनके पास बॉक्साइट माइनिंग और एल्यूमिना रिफाइनिंग के ऑपरेशन भी है, इसलिए स्पॉट मार्केट में एल्यूमिनियम खरीदने पर इसको कम निर्भर रहना पड़ेगा। यहाँ तक कि अब वेदांता एल्यूमिनियम की भी खुद की देखो रॉ मटेरियल उनको मिल रहा है, उनकी माइनिंग और अभी बॉक्साइट की माइनिंग इनको मिल चुकी है जिसकी वजह से भी आने वाले समय इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ तो एल्यूमिनियम की ज़्यादा कीमतें और एल्यूमिना की संभावित बढ़ोतरी से भी नाल्को को भी फ़ायदा होगा। इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर कंपनी है, उसके बाद भी बॉक्साइट खाने हैं। तो आप देख सकते हो कि ये तीनों कंपनियां बहुत सारी बेनिफिट में रहने वाली है इस फैसले के बाद। 50% कटौती का मतलब है कि प्रोडक्शन घटेगा, प्राइस बढ़ेगी और इससे वेदांता एल्यूमिनियम को बहुत सारा बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो दूसरी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वेदांता लंदन के एसबीआई ब्रांच से जो 50 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया था उसको चुकाया, अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है। 54% शेयर उन्होंने गिरवी रखे थे। तो देखिए कि अनिल अग्रवाल ग्रुप की कंपनी है वेदांता लिमिटेड, उसके एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो काफ़ी पॉजिटिव है। वेदांता के प्रमोटर ग्रुप ने 50 करोड़ करोड़ डॉलर का जो भारी भरकम कर्ज था पूरी तरह से चुका दिया। अब कंपनी के ऊपर इस कर्ज को लेकर किसी प्रकार की कोई देनदारी नहीं बची है, सारा कर्ज चुका दिया।
तो यहाँ पे देखिए वेदांता द्वारा इस कर्ज की अदायगी के बाद कंपनी के 54.72% शेयर अब गिरवी से मुक्त हो गए, यानी शेयर गिरवी रखे गए थे अब कर्ज मुक्त हो गए पूरी तरह से। तो एक्सिस ट्रस्टी सर्विस लिमिटेड द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को जो जानकारी दी गई उसमें बताया गया कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी VRL, वेदांता होल्डिंग्स जर्सी लिमिटेड मतलब VHJL और वेदांता होल्डिंग मॉरिशस लिमिटेड VHML ने 31 मई 2022 को एक फैसिलिटी एग्रीमेंट के तहत लिए गए कर्ज का पूरा भुगतान कर दिया। यानी 2022 में जो कर्ज दिया था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। बहुत बड़ा एक फैसला किया गया, शानदार। तो ये जो कर्ज लिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लंदन ब्रांच से लिया गया था, तो भारतीय बैंक लेकिन लंदन के बैंक से, जिसके लिए एक्सिस ट्रस्टी सर्विस लिमिटेड ऑफशोर सिक्योरिटी एजेंट के रूप में काम कर रही थी। एक्सिस ट्रस्टी सर्विस लिमिटेड कॉरपोरेट फाइनेंसिंग डील को संभालती है, जिनमें वेदांता जैसी बड़ी कंपनियां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे लेंडर शामिल होते हैं। यह नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लेंडर्स की ओर से सिक्योरिटी होल्ड को मैनेज करती है। तो रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज चुकाने के बाद 7 अगस्त 2026 से वेदांता लिमिटेड कुल 213 करोड़ 96 लाख 51,763 करोड़ जो इक्विटी शेयर जो गिरवी रखे गए थे उसको पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया, गिरवी छुड़ा लिए गए। यह संख्या जो है कंपनी के कुल शेयर पूंजी का 54.72% है। इससे पहले यह शेयर कर्ज की सुरक्षा के तौर पे गिरवी रखे गए थे, लेकिन अब इनको छुड़ा लिया गया है। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, गिरवी शेयरों को यहाँ पे छुड़ा लिया है। तो इस खुलासे में बताया गया है कि प्रमोटर ग्रुप की जो संस्था है VRL, VHJL और VHML पर इस फैसिलिटी एग्रीमेंट के तहत कोई भी प्रतिबंध नहीं है, यानी वो अब चाहे वैसा फैसला कर सकते हैं। उनके शेयरों को फ्री कर दिया गया। वे अब इन शेयरों को बेचने, ट्रांसफ़र करने या अन्य किसी भी तरह उपयोग करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। वो चाहे वहाँ पे अपने शेयरों को बेच भी सकते हैं या उनको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। एक्सिस ट्रस्टी ने स्पष्ट किया कि कर्ज के पूर्ण भुगतान के बाद अब उनके पक्ष में वेदांता लिमिटेड के शेयर पर कोई भी बकाया इंक्वेंस नहीं बचा है, यानी किसी प्रकार का कोई भी कर्ज नहीं बचा है, सारा पैसा उन्होंने चुका दिया है। तो वेदांता ग्रुप एक के बाद एक शानदार फैसले कर रहे हैं। पहले इन्होंने अपनी कंपनी को डीमर्ज कर दिया। एक वेदांता अकेली लिमिटेड कंपनी थी, जिसमें से 4 और कंपनियां बनी, टोटल 5 कंपनियां हो गई। और अब फिर से एक नया डीमर्जर की तैयारी कर रही है। वेदांता लिमिटेड से आप देखें एक कंपनी और वेदांता रियल्टी की बनने जा रही है, और इस तरह से ये 2 कंपनियां बनेगी। शेयर होल्डरों को भी यहाँ पे देखें, एक वेदांता का जो शेयर है उसमें आप देखें 20 शेयरों की हिसाब लगाया, 20 शेयर अगर आपके वेदांता का, तो 1 शेयर आपको फ्री कंपनी देने जा रही है वेदांता रियल्टी का। तो एक अच्छी संभावना बनती जा रही है। वेदांता में जिसने भी निवेश किया उसको लगातार फ़ायदा हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जूम कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।